ট্ৰাম্পৰ নিৰ্দেশত পৰিচালিত হয় নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফোন কৰি ট্ৰাম্পে ক'লে তুমি আত্মসমৰ্পণ কৰা। नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। বিজেপি আৰএছএছৰ মানুহক লাহেকৈ ঠেলি দিলে পলাই পত্তং দিয়ে তেওঁলোক। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। ট্ৰাম্পে মোদীক ফোন কৰি সুধিলে কি কৰি আছা? নৰেন্দ্ৰ তুমি সাৰেন্ডাৰ কৰা। হয় হুজুৰ কৰি মোদীয়ে ট্ৰাম্পৰ নিৰ্দেশ পালন কৰিলে। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। এনেদৰেই মধ্যপ্ৰদেশৰ এক ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰাৰ লগতে ইটিকিঙো কৰে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজত তুলনা কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য। এসত্তৰত মোবাইল ফোন নাছিল, বিমানযোগে ইন্দিৰা গান্ধীক বাধা দিবলৈ মানুহ আহিছিল, কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশ নুশুনিলে। এয়াই দুয়োগৰাকীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। আত্মসমৰ্পণ কৰাটো বিজেপিৰ সকলোৰে চৰিত্ৰ বুলি দাবী কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ অভ্যাস বিজেপি আৰএছএছৰ এই বুলি বিস্ফোৰক দাবী কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो, तो ये इनका कैरेक्टर है। বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নকৰে বুলি দাবী ৰাহুলৰ। মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলকে ধৰি অন্যান্য বহু কেইগৰাকী মনীষীয়ে কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ কৰা নাছিল বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। জাতি জনগণনাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথমতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনো জাত নাই বা মাত্ৰ 4টা জাতি আছে বুলি দাবী কৰি আহিছিল যদিও অলপ হেঁচা পৰাৰ লগে লগে আত্মসমৰ্পণ কৰি জাতি জনগণনা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি দিলে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে জাতি জনগণনা বিচৰা নাছিল। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा देखिए आपको जो करना है करो, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं, चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं, जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে আদানী আম্বানীৰ দেশ বিচাৰে। ভাষণ প্ৰসংগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে জাতি জনগণনাৰ দুটা আৰ্হিৰো উদাহৰণ দাঙি ধৰে। ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं, ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के, एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल और जो उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो? 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले। और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था,
अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो। तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में सरकार के ऑफिसर्स गए और उन्होंने उनसे सवाल पूछे। नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। जाति जनगणना में क्या पता लगा? तेलंगाना का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, आप हैरान हो जाओगे। तेलंगाना का जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, सीईओज, सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक, इन सब की लिस्ट में आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। तेलंगाना में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 5% लोगों को मिलते हैं। उसमें ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। यह सच्चाई है। এনেদৰে বিজেপিক আত্মসমৰ্পণকাৰী দল বুলি কেইবাটাও উদাহৰণ দাঙি ধৰি আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে ৰাহুল গান্ধী। নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।